जय श्री राम। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। जो भी कोई हनुमान जी की शरण में आते हैं उन सभी को सारे सुखों की प्राप्ति हो ही जाते हैं, क्योंकि हनुमान जी को इस कलयुग का जागृत देव कहा गया है। और हनुमान जी तो बहुत जल्द प्रसन्न भी हो जाते हैं, क्योंकि आखिर हनुमान जी तो हमारा भोले बाबा का ही रुद्र अवतार है। तो फिर चाहे आप शिव जी को पूजन करो या फिर हनुमान जी को, बस बात एक ही है। इसलिए हमें दोनों में कोई भेदभाव नहीं रखना चाहिए कि हम हनुमान जी की पूजा करें या फिर भोले बाबा की। बस बात एक ही है, आप चाहे हनुमान जी को करो या फिर हमारा भोले बाबा को। जब भी आपको मन में कोई ऐसा शंका जागे कि हम शिव जी की पूजन कर रहा हूँ, हनुमान जी नाराज होंगे, या फिर हनुमान जी का हम पूजन कर रहा हूँ, शिव जी नाराज होंगे, ऐसे हमारा मन में कभी भी कोई भेदभाव नहीं रखना चाहिए। यानी दोनों एक ही है, चाहे आप भोले बाबा को आप पूजन कर रहा है या फिर आप हनुमान जी की पूजन कर रहा है, बस बात एक ही है। दोनों में कोई शंका ना रखे, दोनों में कोई भेदभाव ना रखे। हनुमान जी को खुश करने के लिए यानी हनुमान जी बहुत जल्द प्रसन्न भी हो जाते हैं, और हनुमान जी को बहुत सरल तरीका से आप आराधना करके भी हनुमान जी को प्रसन्न कर सकते हैं। क्योंकि हनुमान जी एक ऐसा है जो कि आपका जो भी मुश्किल, जो भी प्रॉब्लम, जो भी समस्या, या फिर जो भी आपका घर में कोई प्रॉब्लम है, घर में कोई बीमारी है, या फिर कुछ भी हो, लाइक आपका आर्थिक संकट हो, आपको फाइनेंशियल इशू हो, कुछ भी हो, बस आप मन में श्रद्धा रखकर विश्वास के साथ अगर आप हनुमान जी को याद करेंगे, हनुमान जी की आराधना करेंगे, तो फिर आपका लाइफ का जो भी समस्या है, हनुमान जी धीरे धीरे करके उस संकट से, उस प्रॉब्लम से आपको बाहर निकाल ही लेंगे। ऐसे ही है हमारा बजरंगबली। तो फिर आपका मन में भी अगर ऐसा कुछ शंका है कि हम लाइक हनुमान जी की आराधना कर रहा हूँ, लेकिन उसके बाद भी हमें जो भी हमारा संकट है वो ख़त्म नहीं हो रहा है, यानी जो संकट हमारा है वो धीरे धीरे और भी ज़्यादा हो रहा है, तो उस वक्त हमें धैर्य और पेशेंस, यानी जो हमारा विश्वास है उसको बनाए रखना है, हमारा जो धैर्य है उसको भी रखना चाहिए। हम जब ज़्यादा यानी जो हम हनुमान जी की आराधना कर रहा हूँ, उस वक्त क्या होता है कि हम जो कर्म किया था पहले जन्म या फिर इस जन्म में, जो हम कर्म कर रहा है, उस कर्म के अनुसार हमें फलों की प्राप्ति होती है। इसलिए हमें कभी कभी क्या होता है कि हम जब पूजा कर रहा हूँ, हम जब आराधना कर रहा हूँ, उसके बाद भी हमें हमारा जो भी संकट है खत्म नहीं हो रहा है। तो क्यों ना जो हमारा कर्म है उसके कारण हमारा जो यानी जो हम कर्म किया था, उस कर्म के कारण हमारा जो भी लाइक हम जो बुरा कर्म किया था, तो उस कर्म के कारण हमें उस फल भोगना पड़ता है। इसलिए हमें सोचना नहीं है, बस हम ध्यान से जितना हो सके हम सच्चे मन से, पवित्र हृदय से हम हनुमान जी की अगर भक्ति करेंगे, अगर आप हनुमान जी के शरण में हैं, तो फिर तो कोई चिंता का बात ही नहीं है। इसलिए हमें हनुमान जी को ध्यान करना चाहिए, हनुमान जी की आराधना करना चाहिए। और यही बात हनुमान जी को प्रसन्न करने का, तो फिर ये तो हम सबको पता है कि हनुमान जी कब ज़्यादा प्रसन्न होते हैं, क्योंकि जहाँ पर श्री राम जी का नाम लिया जाता है, श्री राम जी का कथा होता है, श्री रामायण का पाठ होता है, या फिर श्री रामचरितमानस का पाठ होता है, जहाँ पर श्री राम भजन होता है, वहाँ पर हनुमान जी की उपस्थिति किसी न किसी रूप में होता ही है। तो इसलिए हमें जितना हो सके श्री राम जी का नाम का जाप, श्री राम जी का नाम का भजन, या फिर श्री राम जी का नाम का चांटिंग, कोई भी हो, बस जितना हम श्री राम जी का नाम, राम जी को याद करेंगे, श्री राम जी को नाम का लेखन करेंगे, या फिर श्री राम जी का नाम हम उच्चारण करेंगे, तो फिर हनुमान जी बहुत जल्द प्रसन्न होते हैं। क्योंकि हनुमान जी जो कि श्री राम जी में ही समा हुआ है, इसलिए हमें बस ज़्यादा सोचना नहीं है। अगर हम हनुमान जी को प्रसन्न करना है तो फिर श्री राम जी बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए आप भी अगर किसी प्रॉब्लम में है तो फिर जितना हो सके श्री राम जी का नाम का उच्चारण कीजिए, श्री राम जी का नाम का जाप कीजिए। यानी अगर आपके पास माला है तो फिर ठीक है, आप माला से कर सकते हैं, या फिर आपके पास माला नहीं है तो फिर आप मन ही मन श्री राम जी का नाम का उच्चारण कर सकते हैं। और यही नहीं तो फिर आप करमाला से भी कर सकते हैं, लाइक ऐसे श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, ऐसे करके भी आप कर सकते हैं। तो देखिए हमारा हनुमान जी बहुत जल्द प्रसन्न भी हो जाएंगे, और आपका जो भी हमारा इश्यूज है वो भी हनुमान जी तुरंत दूर कर देंगे। क्योंकि आपको तो पता ही है हमारे साथ भी बहुत कुछ हुआ था, और हमने भी लाइक नाम जप शुरू किया और हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू किया, तो उसके वजह से ही हम आज जिंदा हो और आपके सामने खड़ा हो। तो इसलिए जब हमारे साथ इतना लाइक हनुमान जी ने इतना अच्छा किया है, तो आप भी अगर हनुमान जी को ध्यान करेंगे,
जितना हो सके नाम जप करेंगे, हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, तो फिर आपका लाइफ में भी ऐसा ही लाइक चेंजेस होने लगेगा। क्योंकि जब आप बाद में ये थिंक करेंगे कि हम पहले कैसा था, अभी कैसा हो, और जब आप हनुमान जी की भक्ति करेंगे, हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, नाम जप करेंगे, तो उसके बाद आपको ऑटोमेटिक आपके लाइफ में चेंजेस दिखने लगेगा। तो इसीलिए ज़्यादा सोचिए मत, बस इधर उधर का बात ज़्यादा मत सोचिए, बस जितना हो सके नाम जप करना शुरू कीजिए और हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। अगर ठीक है, आप हनुमान चालीसा यानी अगर आपके पास टाइम है तो फिर आप संकल्प ले करके, यानी आप 3 दिन का संकल्प ले सकते हैं, 7 दिन का ले सकते हैं, 11 दिन का ले सकता है, 21 दिन का ले सकता है। वो आपके ऊपर डिपेंड है। अगर आपका ज़्यादा प्रॉब्लम है, ज़्यादा संकट है, तो फिर आप संकल्प ले करके आप 11 दिन का संकल्प ले लीजिए, फिर आप 11 बार हनुमान चालीसा पढ़िए। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप 1 दिन का भी संकल्प ले सकते हैं, यानी आप 1 दिन में 100 बार, 108 बार हनुमान चालीसा संकल्प लेकर के पाठ कर सकते हैं। तो देखिए, आपका लाइफ में आप अगर संकल्प लेकर के पाठ करेंगे तो फिर आपका जो भी संकट है, उस संकट का, यानी जो संकट है, जो प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम का समाधान आपको मिल जाएगा। ऐसे ही है हमारा हनुमान जी। अगर आप संकल्प लेकर के भी नहीं कर सकते तो आप डेली बेसिस पे, यानी जैसे हनुमान जी के सामने बैठ करके, दिया जला करके, अगरबत्ती दिखा करके, फिर आप हनुमान जी के सामने संकल्प लीजिए कि आज से हम, यानी हर रोज़ 1 बार हनुमान चालीसा का पाठ करूँगा, या फिर आपके साध्य अनुसार आपके जितना, यानी आप जितना कर सकते हैं। अगर आप 3 बार कर सकते हैं, आप 7 बार कर सकते हैं, तो बस हाथ में जल लेकर के संकल्प लीजिए कि हम आज से हर रोज़ 3 बार हनुमान चालीसा करूँगा, या फिर 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करूँगा। यानी हमारा जीवन का जो प्रॉब्लम है, जो समस्या है, हम आपको समर्पित कर दिया हूँ, बस आपको संभालना है। ऐसे करके आप हर रोज़, यानी हर रोज़ भी आप पाठ कर सकते हैं, और वो आपके ऊपर डिपेंड है। और फिर देखिए, आपके लाइफ में ऑटोमेटिक चेंजेस दिखने लगेगा। तो ये हमारा खुद का अनुभव से हम आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, और हमेशा हमारा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है हनुमान जी का, जो हनुमान जी ने हमें अनुभव करवाया है, तो उसी का हिसाब से, उस एक्सपीरियंस के हिसाब से हम आपके साथ हमेशा शेयर करता हूँ, और आगे भी हमेशा शेयर करता रहूँगा। तो फिर चलिए वीडियो यहाँ पे एंड करते हैं। यानी हमने सोचा क्यों ना आज इस विषय में बात किया जाए, जो कि हमें बहुत सारा मेल भी आया था, लाइक हनुमान जी की भक्ति हम कैसे करेंगे। हनुमान जी की भक्ति में जब हम भक्ति कर रहा हूँ, उसके बाद भी हमारा संकट खत्म नहीं हो रहा है। तो हमने सोचा क्यों ना इस विषय में एक वीडियो आप लोगों के सामने शेयर किया जाए। तो जानकारी कैसे लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सब लोग खुश रहे, हमारा बजरंगबली, हमारा हनुमान दादा आप सभी के ऊपर ढेर सारा कृपा बरसाए। सब लोग खुश रहे, जीवन में सब लोग आगे बढ़े। जय श्री राम।